नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे रिंग पिट गन्ने की बुआई कब और कैसे करें। किसान भाइयों, पिछले 1-1.5 साल से मैं बहुत सारे किसानों से मिला कि रिंग पिट गन्ने को कैसे लगाएं, कैसे हम अपनी जो कॉस्टिंग है उसको घटा सकते हैं, और किसान साथियों कैसे बिल्कुल इंश्योर हो, पक्का हो कि हम 1 एकड़ खेत से 800 से 1000 कुंटल गन्ना निकाल पाएंगे। किसान भाइयों, आपने भी अगर किसी भी किसान से बात करी होगी तो आपको मिले जुले अनुभव मिलेंगे रिंग पिट गन्ने में। कोई कहेगा कि बहुत लेबर कॉस्टिंग आती है, कोई कहेगा बेकार है, और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने पहली बार लगाया और जो सक्सेस हुए, जिन्हें अब ये विधि बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और जो कह रहे कि मैं अब इसी विधि से गन्ना लगाऊं। तो सारी की सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, कैसे हम अपनी कॉस्टिंग घटाएं, कैसे तैयारी करें, और कौन सा ऐसा समय है जिसमें हमें रिंग पिट गन्ने की बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, रिंग पिट गन्ना बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है फरवरी मार्च। अपने खेत की बहुत अच्छी जुताई करने के बाद उसमें आप अपने 28 इंची लेजर से ही बीच का खुरपा खोल के 2 लाइन बहुत गहरी, जितना भी आपका ट्रैक्टर 28 इंच के लेजर को नीचे तक धसा सकता है, उसको धसाने के बाद आप 2 लाइन लिकाट दीजिए। 56 इंच पे वो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी, और उस पे आप या तो फावलों की सहायता से या डिगर की सहायता से गड्ढे बनवाइए। आप जो लाइन निकालेंगे उसमें आप पानी चला पाएंगे, और जो लेबर कॉस्टिंग है वो आपकी यहीं पे घट जाएगी। केवल आपको गड्ढे करवाने हैं और बहुत ही कम काम में आपकी लाइनें तैयार हो जाएंगी, जिससे आप गड्ढों से गड्ढे को जोड़ पाएंगे और बहुत हल्का हल्का पानी बुआई के बाद अपने गड्ढों में दे पाएंगे। 90% किसान यहीं पे फेल होते हैं कि जो लाइन है वो नहीं बनाते और फ्लड इरिगेशन से पानी दे देते हैं, और सारे गड्ढे टूट कर उसमें मिट्टी पहुंच जाती है गड्ढों में, और आपका बियात या जमाव प्रभावित हो जाता है। किसान भाइयों, जो लाइन है वो आपको बहुत अच्छी बनानी है, जिससे आपके गड्ढे से गड्ढे में पानी आसानी से पहुंच सके, और थोड़ा सा पानी भरते ही अगले गड्ढे में चलना स्टार्ट हो जाए। ये बहुत ही ध्यान करने वाली बात है। किसान साथियों, लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको 5.5 से 6 फीट रखनी है। गड्ढे से गड्ढे की दूरी केवल बाहर की जो है वो 1 से 1.5 फीट रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। 1 एकड़ खेत में अगर आप इस हिसाब से गड्ढे करवाते हैं तो आपके 2000 गड्ढे तक आसानी से हो जाएंगे। बुआई के समय ध्यान करने वाली बात यही है कि लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा नहीं बढ़ानी, गड्ढे से गड्ढे की दूरी ज़्यादा नहीं बढ़ानी, जो मैंने बताई है। और किसान साथियों, जो लाइनें हैं गड्ढे से गड्ढे को जोड़ने वाली, वो बहुत अच्छे तरीके से बनानी है, ताकि पानी ना रुके, बिल्कुल बहुत आसानी से पानी चलता जाए, और गड्ढे में थोड़ा सा पानी जाते ही पानी आगे चला जाए, जिससे हमारे गड्ढे टूटे ना और हमारा जमाव प्रभावित ना हो। अब आते हैं कि उसमें गड्ढों में आँखें कितनी रखनी है, कितनी हमें आँख के टुकड़े। किसान साथियों, 1 आँख के टुकड़े की बुआई करनी है। आँख जब आप बोएंगे तो आँख आसमान की तरफ ऊपर होनी चाहिए। चक्रनुमा बुआई करनी है, और जितना गड्ढा आपकी आँखें मांगता है, मान लीजिए आपके गड्ढे में 2 फीट का गड्ढा है, गड्ढे का जो व्यास है वो 2 बाई 2 का ही रहता है, ज़्यादातर डिगर जो आते हैं उसमें आप 30 से 40 टुकड़ों के बीच में आपको रखना है, कम नहीं करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ किसान साथियों, मैं बहुत सारे किसानों से मिला जिन्होंने ये बताया है कि विधि बढ़िया है, सारी चीज़ें बढ़िया है, लेकिन भ्रांतियाँ बहुत फैलाई हुई हैं कि 8 ही आँख रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ब्यात आ जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है किसान साथियों, गड्ढा विधि में ब्यात बिल्कुल ना के बराबर आता है। मैंने इसमें 0,238 भी बोल लिया, 13,235 भी बोल लिया, 14,201 भी बोल लिया, लेकिन किसी भी वैरायटी ने इसमें ब्यात नहीं दिखाया। आप 30 से 35 गन्ने की बुआई करिए, 1-1 आँख के टुकड़े रख के बुआई करिए, हल्की मिट्टी लगा दीजिए और उसको पानी दे दीजिए साथ के साथ। जो आप खाद देना चाहे वो भी आप गन्ने टुकड़ों पे दे सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊं, बहुत सारे मेरे किसान भाई ये समझते हैं कि रिंग पिट गन्ने की बुआई करते समय आपको खाद कूड़ी का डालना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है किसान साथियों, आप ह्यूमिक एसिड जो बाज़ार से आता है उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा करके डाल दीजिए। ह्यूमिक एसिड बहुत तेज़ी से जड़ों का विस्तार करता है। जो भी हम टुकड़े गन्ने टुकड़े रख रहे हैं उसमें तुरंत जमाव आ जाएगा। हल्की मिट्टी लगानी है। ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ में अगर आप 7 से 8 किलो 40% वाला डाल देंगे,
यूरिया में मिला के या किसी अन्य खाद में मिला के, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक दवाई, एक फंजीसाइड और ह्यूमिक एसिड, केवल यही आपको डालना। डीएपी थोड़ी सी मिला लेनी है। ये आपके खाद और दवाइयाँ हो गई। और जो मैंने बताया उस तरीके से आपको बुआई करनी। लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6 फीट, गड्ढे से गड्ढे की दूरी केवल 1 से 1.5 फीट, और 30 से 35 आंक रखनी है। लाइनें बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ये 4-5 बातें अगर आपने ध्यान कर ली तो निश्चित रूप से 2000 गड्ढे होंगे और किसान साथियों 30 से 35 गन्ने आपके तैयार होंगे, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपका 1 एकड़ खेत आपको देगा। एक बार आप इसको लगा करके देखिए। किसान भाइयों, केवल इसमें मेहनत इस चीज़ की ही लगती है कि भाई लाइनों से लाइनें जोड़ना बुआई के समय, वरना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। केवल कॉस्टिंग गड्ढों की आती है, वो आप देखोगे कि तीसरे चौथे पानी पे ही आपको महसूस हो जाएगा कि वो कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है। किसान भाइयों, मैं समय समय पे इस पे वीडियो बनाता रहता हूँ। उसके बाद जब हमारा गन्ना जम जाता है तो 7-8 दिन बाद आपको क्या करना है, या हमें मिट्टी कब डालनी है, सारी की सारी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक वीडियो में सारी बातें बताना बहुत ही मुश्किल है। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है रिंग पिट गन्ने की। आप एक वीडियो देखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप सारी की सारी जानकारी लेते रहेंगे। किसान साथियों, जब आप अपने गन्ने की बुआई करते हैं, हल्की मिट्टी लगा दें, पानी दे दें, तो 5-6 दिन बाद उसमें लाइनें खुलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत उस समय पे और कर लें कि आप हल्की हल्की केवल 1-1 इंच मिट्टी को उस पर डाल के, गिल्ली गिल्ली सी मिट्टी, और उन लाइनों को बंद कर दें, तो आपका जो जमाव है वो पहले पानी में ही आ जाएगा। आपको दूसरा पानी जल्दी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वरना आप चाहें तो जब आपका खेत पानी मांगे आप दूसरा पानी दीजिए, उसी में ही आपका जमाव आ जाएगा। अगर आप पानी देना नहीं चाहते तो 8 दिन बाद, जिस प्रकार हम सिंपल बुआई में 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद उस खेत को बहा के उस पर मैडा मारते हैं, उसको दबा देते हैं, उसी प्रकार हल्की सी मिट्टी, केवल आधा इंच मिट्टी उन लाइनों में भरनी है, और उस पर या तो पैर की सहायता से या हाथ तो या खुरपे की सहायता से उसको बंद कर देना है। बस आपका जमाव 100% आएगा, और निश्चित रूप से आपका बहुत ज़बरदस्त उत्पादन 1 एकड़ खेत से निकलेगा। किसान भाइयों, जब हमारा गन्ना कम से कम 90 से 100 दिन का हो जाता है, तब उसमें हम धीरे धीरे मिट्टी करना स्टार्ट करते हैं। छोटे पावर टिलर से इसका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है, और इसमें घास बहुत कम होती है, क्योंकि हम लाइनों में ही पानी देते हैं हमेशा, तो ऊपर घास नहीं जमती, और अगर थोड़ी बहुत जमती भी है तो वो आसानी से निकाली जा सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। गड्ढों की निराई गुड़ाई केवल 1 बार या 2 बार कर दें तो ही काम चल जाता है, बहुत ज़्यादा निराई गुड़ाई की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो किसान साथियों, आगे आने वाली वीडियो में भी मैं जब खेत की तैयारी स्टार्ट करूँगा, कैसे कैसे करना, मैं आपको वीडियो सारी देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी जानकारी लेते रहें।